नमस्कार साथियों। अभी अभी आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, सुबह से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें आरएलपी के नेता थान सिंह डोली है और पचपदरा के जो बीजेपी के विधायक है डॉक्टर अरुण चौधरी है, कुछ बहस हो गई थी। दरअसल मामला क्या है पूरा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फोन लाइन पर खुद थान सिंह डोली है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ, वो क्यों, क्या तमाम चीजें हुई। दरअसल अच्छा, पहले थान सिंह जी ये बताइए कि क्या पूरा मामला क्या था? ये बोला जी नमस्कार। ये जो हम्म। मामला था, ये पिछले 15 सालों से जो जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी है, हम्म। वो डोली, अराबा सहित हमारे 20 रेवेन्यू विलेज है। हम्म। उन गांवों में ये दूषित पानी आ रहा था। अब पानी बहुत ज्यादा हो गया। पिछले 1.5 महीने से हमारे कई घर हैं इन दोनों गांवों के, हम्म। जो इस पानी से घिरे हुए हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा था, तो आज उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे हमारे यहाँ पर। हम्म। तो हमने इच्छा जाहिर की भाई, उनको ज्ञापन देकर उनको ये बताया कि हमारी तकलीफ क्या है। हम्म। जब हमारी शांति से 2 महिलाएं और एक पुरुषों की ओर से मैं बात कर रहा था, तब विधायक जी बीच में आते हैं और कहते हैं हमने इनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया। हम्म। और असल में आपको, जब थोड़ी देर बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है वो आते हैं, वो कहते हैं मैंने तो अभी शिलान्यास किया है ट्रीटमेंट प्लांट का। हम्म। और विधायक जी कह रहे हैं मैंने ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया और इस पानी का समाधान हो रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम्म। और नैतिक तौर पे विधायक की जिम्मेदारी होती है, जब उसके परिवार, जब उसके गांव, जब उसके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एरिया तकलीफ में हो तो उसका समाधान करवाए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को जो अवगत करवाए। लेकिन उन्होंने ये अवगत नहीं करवाया और झूठी वाई लूटने के लिए ग्रामीणों के साथ पूरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने अपमान किया। इस अपमान को गाँव वालों ने सहन नहीं किया और उन्होंने अपना विधायक जी से विरोध दर्ज करवाया। नहीं नहीं, वो चुने हुए विधायक के साथ आपको नहीं लगता कि ये आपने बहुत, जो आप जो जिस तरीके से उनसे बातचीत कर रहे थे फिर गाड़ी के, मैं देख रहा था, आप इससे पहले भी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साहब थान सिंह जी क्या है कि सोशल मीडिया पर चमकने के लिए साहब इस तरीके से करते हैं। मुझे आज भी याद है, आपने कैलाश चौधरी के साथ में भी एक बार कोई कहाँ आप ज्ञापन दे रहे थे या किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी आप इसी तरीके से उलझ गए थे। बातचीत से मतलब बैठकर मामले को बातचीत से भी तो कहा जा सकता था। बोरा जी बातचीत कोई कर रहा है तो उसके बीच में टांग अड़ाने की विधायक जी को कहाँ जरूरत थी? हम्म। जब ग्रामीणों को तकलीफ है, अगर इतना ही उन्हें हमारी हितैषी होते, हमारी चिंता होती, तो 1.5 महीने से ढाणियां गिरी हुई है उनकी, आकर पानी से गिरी हुई उनके बारे में समाधान करवाते। और हम्म। मुझे कोई सोशल मीडिया का शौक नहीं है। अगर मेरे लोग तकलीफ में होंगे और हम्म। उनके लिए अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं किसी हद तक लड़ूंगा, मैं कोई पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का मैं आपको भरोसा देता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं देख रहा था, मतलब आपके जो साथ में जो लोग थे वो गाड़ी मुक्के मार रहे थे, आपको भी वो कमांडो है वो हटा रहे थे, और फिर आपने धमकी भी दी, मतलब एक तरीके से कि साहब मैं देख लूंगा, ये वो ये बात है। ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा, मतलब मामले को आराम से बैठकर बातचीत की जा सकती थी? अब आराम से बैठ के बात करें तो मैं तो आज भी राजी हूँ। मेरा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। हम्म। ये तो ग्रामीणों की समस्या है। अगर उसके बारे में वो सुनने के लिए राजी नहीं है तो फिर वहाँ उनको अधिकार ही नहीं है हमारे ऊपर। या तो वो तय कर दे, मुझे 80,000 लोगों ने वोट दिए, मैं 80,000 लोगों का ही विधायक हूँ। हम्म। पचपदरा के जो 2,42,000 मतदाता है हम्म। उनका मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ 80,000 लोगों का ही विधायक हूँ, वो तय कर ले। हम्म। अगर चुना हुआ प्रतिनिधि वो मुझे कह रहे हैं अंदर खाने काम करवाने के लिए आप मुझे फोन करते हो, हम्म। वो मुझे सार्वजनिक लोगों के सामने कह रहे हैं आप काम करवाने के लिए मुझे फोन करते हो, भले ही कितने ही करे, विधायक तो वो रहेंगे। हम्म। अगर विधायक को फोन करना गुनाह है हम्म। तो फिर आज से बंद कर देंगे। वो सार्वजनिक घोषणा कर दे कि मैं तो 80,000 लोगों का ही विधायक हूँ, बाकी लोग मुझे कोई फोन करने का कष्ट नहीं करें। ये उनका घमंड बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीण शांति से खड़े बात कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जो 15 सालों से दुखी है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। आज महिलाएं रोड पे आई है। महिलाएं रोड पे क्यों आई? जब उनको तकलीफ हुई, उनके घर के बाहर सुल्ला लगाने की जगह पर पानी पड़ा है, टांकों के अंदर पानी अच्छा अच्छा चला अच्छा गया। अच्छा, थान सिंह जी एक चीज बताइए। ये समस्या देखो, मैं भी मुझे भी 15-20 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मैंने भी खुद कवर की है। क्या लगता है कि कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की आई, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि कौन सी, क्या ऐसा जो सरकारें कर रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, या क्या लगता है? एनजीटी ने स्पष्ट आदेश दिया इस मामले में कि
जो फैक्ट्रियों का पानी है वो एक बूंद भी किसानों के खेत में नहीं छोड़ सकते। हमारे अराबा ग्राम पंचायत वर्सेस ये एनजीटी का मामला चल रहा है, उसमें एनजीटी का स्पेशल आदेश है, आप चाहो तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा कि एक बूंद पानी खेतों में नहीं छोड़ सकते। उसके बाद भी ये खेतों में पानी आ रहा है, इसका मतलब इनकी कहीं न कहीं मिली भगत है, इसलिए विधायक जी को खराब लग रहा था। और रही बात कैलाश जी की, तो कैलाश जी उस समय नगर पालिका के मामले में मैंने उनसे बात की। अगर बात करना गुनाह है तो लोकतंत्र में बात अपनी करना बात अगर बात करना और एक उलझना, दोनों चीजों में फर्क होता है ना साहब। पर उलझ कौन रहा है? उलझ तो वो रहे हैं। जब हम ग्रामीण बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी से, वो मुझे हटाकर आगे आ रहे हैं, बीच में आकर बात कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, तो झूठा तो कौन सहन करेगा सब। अच्छा, उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी से भी मैंने आपका देखा वीडियो, उनसे भी बातचीत, उनसे क्या बातचीत हुई? अब बात गजेंद्र सिंह जी से हुई, हम गजेंद्र सिंह जी से तो नहीं उलझे नहीं, भाई। गजेंद्र हमारे सिंह जी से, उलझ आप दिया कुमारी से भी तो नहीं उलझे ना। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि आप उलझ हर किसी से उलझ रहे हो। मैंने तो आपको ये बताया कि इस तरीके से है कि जैसा वो वीडियो है उसमें मैंने आपको भाई, हमें बताया। उलझना होता तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उलझते, हमें उलझना होता तो गजेंद्र सिंह जी से उलझते, बाबू सिंह जी से उलझते। गजेंद्र सिंह जी ने हाथों हाथ संभागीय आयुक्त से बात की, आप 3 दिन में इनका समाधान करो, हम हट गए। हमारे उनको पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। जनहित के मामलों में अगर नहीं सुनेगा तो थान सिंह डोली बलिदान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। शुक्रिया, ठीक है थान सिंह जी, धन्यवाद।